तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, यानी सरलीकरण पढ़ेंगे। अब देखिए, सरलीकरण टॉपिक से हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए कुछ पहले महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है कि यदि किसी प्रश्न में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी चीज़ें एक साथ है, उन्हें निश्चित क्रम के अनुसार हल करते हैं, ठीक है। और देखिए इनको बोर्ड मास के रूल के तहत सॉल्व करते हैं, यानी सरलीकरण वाले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग बोर्ड मास के रूल से फॉलो करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आ जाता है बार। ये जो साइन देख रहे हो इसी को बार कहते हैं। माइनस जैसा दिख रहा है लेकिन ये किसी संख्या के ऊपर रहता है। जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर ये दे देता हूँ तो मैं क्या पढ़ूँगा, ये बार पढ़ूँगा, इसको बार, यानी 5 के ऊपर बार है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे मैं 7 लिखा और इसके ऊपर बार दे दिया तो मैं क्या पढ़ूँगा, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले कहने का अर्थ यही है बच्चों कि सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर बार है तो पहले उतने को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आता है हमारा बोर्ड मास। तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट जो है बच्चों 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है बिग ब्रैकेट, एक होता है मिडिल ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। हाँ जी, अभी सब मैं बताऊँगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। और मैथ में का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 5 का 4/5, तो क्या करते हैं आप लोग, 5। और का मतलब क्या होता है, मैथ में गुना होता है, तो गुना कर देते हैं और ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद डी से डिवीज़न, यानी जिसको भाग कहते हैं, ठीक है। और एम से मल्टीप्लिकेशन, जिसको गुणा कहते हैं। ए से एडिशन, जिसको जोड़ कहते हैं बच्चों, यहाँ पे जोड़ कहते हैं एडिशन को। और एस से सब्सट्रैक्शन, जिसको घटाव कहते हैं। तो कहने का यही अर्थ है बच्चों कि सबसे पहले आपको देखना है किसी भी संख्या के ऊपर बार है तो उतने को सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाता है कोष्टक। तो कोष्टक में 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है ये बिग कोष्टक है, यानी बड़ा कोष्टक है। और एक ये है मिडिल है, ठीक है। और ये जो है सबसे स्मॉल है। तो कोष्टक में सबसे पहले जो है, जो स्मॉल कोष्टक में जो संख्याएं होंगी उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मिडिल वाले में आएंगे, उसके बाद जो है बिग ब्रैकेट वाले में आएंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में कि जो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में जो जो संख्याएं हैं उन सभी को सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद आइएगा मिडिल वाले में, उसके बाद जो आइएगा बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक है। हाँ जी, और फिर उसके बाद का के की रहेगा तो उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद भाग का क्रिया हो जाएगा, फिर उसके बाद गुना का, फिर उसके बाद जोड़ का, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है घटाव का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है 8.1/2 माइनस, और ये बिग ब्रैकेट में आ जाता है 3.1/4 और भागा में। अब यहाँ से मिडिल ब्रैकेट आ जाता है बच्चों, ठीक है। और मिडिल ब्रैकेट में दिया हुआ है 1.1/4 और -1/2। और फिर यहाँ से जो है स्मॉल ब्रैकेट में आ जाता है 1.1/2 -1/3 -1/6। तो आप ही बताइए, सबसे पहले जब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर अभी क्या बोले, कि अब देखिए इसमें खाली ब्रैकेट का बात हुआ है, खाली ब्रैकेट है, बार बार कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट है ना, बार बार नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में मैं बताया था बच्चों 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है बिग ब्रैकेट, एक होता है मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग तो छोटे ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उनको पहले हल करेंगे। तो आप ही बताइए इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट कौन सा है, यही ना है, यही ना है। तो आइए अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेना है, लिख लिए। अब इसके बाद एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को जब लिख लिए ना तो पहले क्या कीजिए, पूर्णांक में जितनी भी संख्याएं हैं उनको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, भिन्न में लिख लीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 में 8 से गुना कीजिए 16, 16 में 1 को जोड़ दीजिए 17, तो 17/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए, 3.1/4 है ना, तो 4 में 3 से गुना कीजिए 12, 12 में 1 को जोड़िएगा 13, तो 13/4 ये भी हो जाएगा। तो पहले जितनी भी जो है पूर्णांक में संख्याएं हैं उनको भिन्न में लिख लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब इसके बाद ये आप लोगों ने लिख लिया ना बच्चों, है ना।
अब इसके बाद मुझे ये बताइए स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, यही है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी संख्या है इतने को सॉल्व कीजिए, इतने को सॉल्व कीजिए तो क्या आता है थोड़ा देखो। तो क्या है यहाँ पे, चलिए 3/2 -1/3 और -1/6। तो इतने को सॉल्व कीजिए, यानी एलसीएम लीजिएगा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9, 3 3 9 और ये जो है हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। तो 9 में से देखिए यहाँ पे 9 है, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा, सभी कोई जानते हैं 7, और 7 में से 1 जाएगा 6। तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है। यानी जब इतने को आप लोगों ने सॉल्व किया तो क्या रिजल्ट मिला, 1 रिजल्ट मिला, 1 आया। ठीक है, तो करना क्या है, पहले यहाँ से यहाँ तक को तो जो है बिल्कुल सेम लिख दीजिए, आप लोग सेम लिख दीजिए। ठीक है, अब इतने को जब सॉल्व किए हैं स्मॉल ब्रैकेट वाले को तो क्या आया है, 1 आया है। देखिए गुना में 1 किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। भाई इतने को यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही लिख दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इस वाले को सॉल्व कर रहे थे, स्मॉल ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना, तो भाई ये तो सेम का सेम उतरेगा, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जब इतने को सॉल्व किए हैं तो भाई गुना में क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, यहाँ पे -1/2 है और गुना में 1 है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही संख्या रहती है ना। तो यहाँ से अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, वही चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, यानी 17/2 माइनस और फिर ये बिग ब्रैकेट में आ जाता है 13/4 भाग में, और फिर ये जो है यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट आ जाता है आपका। मिडिल ब्रैकेट में क्या क्या है बच्चों, 5/4 और -1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका अच्छा देखिए ये 1 गया कहाँ, काफ़ी बच्चों का पूछना होगा। तो बच्चों एक चीज़ बताइए क्या है, -1/2 और गुना 1, तो क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा ना। तो वही चीज़ है। तो अब मैंने इस चीज़ को जो है ना बच्चों, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यानी गुना में मैं 1 कर दिया तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट चला गया, तो अब क्या बचा, केवल मिडिल बचा और बड़ा है। ठीक है, तो अब मिडिल वाले को सॉल्व करेंगे, यानी इतने को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इतने को सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, तो बच्चों जब इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, यानी 5/4 और -1/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, कीजिएगा तो ये 3/4 आ जाएगा। तो देखिए इतने को तो इतने को लिख देना है बिल्कुल सेम, नो चेंजेस, यानी यहाँ पर ये चीज़ जो है बिल्कुल सेम लिख देना है। और इतने को जब सॉल्व किए ना तो क्या आया, 3/4 आया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, हाँ जी समझ में आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 17/2 है, 17/2 लिख दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम, माइनस का साइन है, माइनस लिख दीजिए। अब ये बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए भाग है, तो भाग है ना, तो इसको हम लोग गुना में कर देते हैं। तो गुना में कीजिएगा तो ये जैसे 3/4 है ना, तो ये पलट जाता है। गुना कीजिएगा, जैसे यहाँ पे भाग है, गुना कीजिएगा तो 3/4 पलट के क्या हो जाता है, 4/3 हो जाता है। तो यही चीज़ किया गया है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा, 17/2 और माइनस में क्या बचा, 13/3, यही तो बचा। अब इतने को सॉल्व कर दीजिए। तो इतने को जब सॉल्व किए हैं हम लोग, मतलब बुक में किया गया है, तो कितना आया बच्चों, 4.1/6 आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए इसी बुक से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, 2019 के पेपर में देखिएगा पूछा गया था। ठीक है ना, तो बच्चों जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सभी को एक बार फिर से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस पर जो है अच्छा खासा क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोगों से बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड, और बिग ब्रैकेट में 1+1, बिग ब्रैकेट है ये। ठीक है, बिग ब्रैकेट में 1+1 और फिर डिवाइडेड में, अब यहाँ से जो है मिडिल ब्रैकेट आ जाता है, मिडिल ब्रैकेट में 1+1 और डिवाइड, और फिर यहाँ से बच्चों जो है स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करना है ना, बार वाले को। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम टू सेम उतार लेंगे जैसा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में बार जैसा तो कुछ दे नहीं रखा, जैसे बार का मतलब 4 के ऊपर ऐसे दे दिया तो ये बार हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले बार वाले को ही देखते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रैकेट, है ना, उसके बाद ब्रैकेट वाला आ जाता है, अभी मैं बताया। तो ब्रैकेट में भी बच्चों 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक,
एक होता है मिडिल ब्रैकेट मध्यमा कोष्ठक, और एक क्या होता है छोटा ब्रैकेट जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं यानी छोटा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो आप ही बताइए स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, यही ना है, यहाँ से यहाँ तक केवल। तो पहले इतने को सॉल्व कीजिए, तो जब इतने को सॉल्व कीजिएगा ना तो बाकी का ये जितना भी है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए नीचे। तो इतने को मैं सेम टू सेम नीचे लिख लिया, देखिए इतना और इतना सेम टू सेम, क्योंकि मैं इतने को पहले सॉल्व करूँगा, जितना आएगा उसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो आइए तो सॉल्व करते हैं इतने को, आइए इतने को सॉल्व करते हैं। तो 1 + 1 भागा 2। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भागा है। तो बोडमास का रूल क्या कहता है, पहले तो ब्रैकेट को देखना है, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, है ना, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवीज़न तो पहले आ गया, एडिशन से आया है ना। तो पहले डिवीज़न वाले को देखिए, यानी 1 प्लस, तो डिवीज़न वाले को देखना है ना, तो प्लस को प्लस ही रहने दीजिए। तो 1 + 1 और डिवीज़न क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करूँगा भागा 2 दे दूँगा। ठीक है, तो इतना आ गया। तो देखिए क्या किया है, इतना आ चुका है, कितना 1 + 1/2 आया है ना। तो अब देखिए यहाँ से अभी मैं बताया था, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिख देना है। फिर इतने को जब सॉल्व किए आप लोग तो ये इतना आ गया, तो इसको जो है छोटे ब्रैकेट में डाल दीजिए 1 + 1/2। ठीक है, अब फिर से इतने को सॉल्व कीजिए, तो 2 × 1 = 2 और 2 में 1 को जोड़ दीजिएगा 3, तो 3/2 आ जाएगा। तो फिर से यहाँ तक तो सेम लिखते चलिए, क्योंकि पहले आप लोग स्मॉल ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब इतने को सेम लिख दीजिए, और इतने को जब सॉल्व किए तो क्या आया, ये 3/2 आया, तो यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। ठीक है, 3/2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, फिर से यहाँ से यहाँ तक सेम लिखिए। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। अब ये आ जाता है बच्चों मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, तो अब मिडिल ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए, यानी 1 + 1 और डिवाइड 3/2। तो फिर से देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 1 + 1, अब ये डिवाइड है, तो बच्चों डिवाइड है ना, तो इसको मैं गुना कर सकता हूँ। तो लेकिन गुना करूँगा ना तो ये 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 2/3। तो कहने का मतलब क्या है, ये कितना आ जाएगा 3 × 3 और 3 में 2 जोड़ दीजिएगा 5, तो 5/3 आ जाएगा। तो बच्चों जब इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, और ये मिडिल ब्रैकेट में है, इतने को तो सेम ही लिखना है। ठीक है, और ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या करना है, अब 1 और भागा, यानी इतने को सेम लिखिए। अब ये चीज़ जो है ना बच्चों, ये चीज़ किस में आ गया, बिग ब्रैकेट में आ गया। तो अब इतने को सॉल्व कर लीजिए, यानी 1 + 1 और डिवाइड 5/3 है ना। तो 1 + 1 ये डिवाइड है, इसको मैं गुना में लिख सकता हूँ। तो गुना में लिखूँगा तो ये 3/5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा 1 + 3/5, यानी कितना आ जाएगा 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, और 5 में 3 को जोड़ दीजिएगा 8, तो कितना आ जाएगा। तो बच्चों जब इतने को सॉल्व किए हैं आप लोग, देखिए इतने को, तो कितना आया 8/5 आया। तो पहले क्या लिखिएगा 1 डिवाइड, और इतने को सॉल्व किए हैं तो 8/5 आया। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, यानी 1 डिवाइड है, तो डिवाइड है तो मैं इसको हटा देता हूँ, गुना में कर देता हूँ। 8/5 है ना, तो जब गुना में किया तो ये 5/8 हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों, फाइनली आंसर जो है 5/8 आ गया आपके इस क्वेश्चन का। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, और ये टाइप बहुत ही वीवीआई टाइप माना जाता है पैरामेडिकल में। काफ़ी प्रश्न जो हैं इस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस पेपर देख सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करते हैं, यानी जो भी संख्या है उस पर अगर बार लगी हो उसको देखेंगे। उसके बाद आ जाता है ब्रैकेट। तो यहाँ पे बार तो है नहीं, लेकिन ब्रैकेट आ गया है, कौन सा, स्मॉल का। तो पहले इतने को सॉल्व कर दीजिए, यानी 10 में भाग लगाना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इतने को तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो इतने को 5/2 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में मैं भाग लगाऊंगा 2 से, तो ये 5 बार में चला जाएगा, और नीचे क्या आया अपॉन में 2, तो 5/2 इतने को लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, यानी इतने को जो है हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इतने को सॉल्व कीजिए बच्चों, इतने को कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 + 4 अपॉन में 2 + 3 और फिर अपॉन में, अब नीचे से स्टार्ट कीजिए, यानी 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 10 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पे 9/2 लिखेंगे ना, लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा गुना में। ठीक है, गुना में आ जाएगा
ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 3 3 9 हो जाएगा तो ये कितना आ गया 1 + 4 और अपॉन में देखिए तो कितना आ गया 2 + 2 अपॉन में 3 इतना आ गया, ऑफकोर्स आ गया। अब यहाँ से फिर से सॉल्व कीजिए इतने को 1 + 4 और अपॉन में देखिए तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ दीजिएगा 8 तो 8/3 लिखेंगे हम लोग, ऑफकोर्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ से इसको फिर से काट देंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा ये 1 + 3/2 इतना आया है, ऑफकोर्स आया है। तो अब ये कितना हो जाएगा देखिए तो 2 × 1 = 2 और 2 में 3 जोड़िएगा तो 5/2। तो बच्चों यहाँ पर भी ध्यान से देखना है, जब इतने को भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया 5/2 और माइनस, और इतने को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या आया था 5/2 आया था। तो आप ही बताइए रिजल्ट क्या मिला, जीरो मिला। बच्चों इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला टाइप आ जाता है और ये टाइप तो मैं कहूँगा कि भाई एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बच्चों 2018 में भी पूछा गया था और यकीनन यदि आप लोगों ने 2020 में भी एग्ज़ाम दिया है ना तो ये टाइप देखने को मिला होगा। अच्छा बताइए 2020 का पेपर सॉल्व किए हैं तो ऐसा प्रश्न था कि नहीं था? यानी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करना कुछ नहीं है, एकदम चुटकी में आंसर आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन थे कि नहीं थे? काफ़ी बच्चे होंगे जो 2020 का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड पर था। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 0.5 और इस पूरे का पावर क्यूब है और प्लस में 0.6 है और इस पूरे का पावर क्यूब है और अपॉन में 0.5 इस पूरे का पावर स्क्वायर है और माइनस में 0.3 है और फिर प्लस में 0.6 इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ जो 0.5 का पावर क्यूब है तो इसको जो है हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, इसको a मान लेते हैं और यहाँ पे जो 0.6 है इसको हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना a³ + b³ ऑफकोर्स बोल सकते हैं। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, क्या होता है a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है a + b इंटू में a² - ab + b²। यानी जब इतने को आप लोग देखिए इतने को a माने हैं तो a का क्यूब हो जाएगा और इतने को b माने हैं तो ये b का क्यूब हो जाएगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग यानी a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b इंटू में a² - ab + b², ठीक है। तो अब देखिए यही क्वेश्चन है तो a³ + b³ के रूप में है, ठीक है ये चीज़। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, तो पहले तो a + b करेंगे यानी 0.5 और प्लस में 6, क्योंकि a + b होता है ना। तो a क्या है 0.5 है, b क्या है 0.6 है, तो a + b कर देंगे जैसा कि देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद देखिए a का स्क्वायर कर देना है। तो a कितना माने हैं 0.5 माने हैं ना, तो 0.5 का स्क्वायर कीजिए और माइनस में a × b। तो अब यहाँ पर a में और b में गुना कीजिएगा यानी 0.5 में और गुना कीजिएगा 0.6 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का साइन दे देना है। अब b का स्क्वायर है तो बच्चों b कितना माने हो आप लोग, तो 0.6 माने हो, तो 0.6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से बस बन चुका है। अब देखिए अपॉन में ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 और प्लस में 0.6 का स्क्वायर, तो इसको जो का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो पूरा कट जाएगा ये यहाँ से ये तक, कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, ऑफकोर्स कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी यही चीज़ है नीचे भी यही चीज़ है। तो बच्चा क्या रिजल्ट क्या मिला 0.5 प्लस में 0.6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप लोग सीधे दोनों को जोड़ दीजिएगा, इतना करने का कोई झमेला नहीं है। जब भी a³ + b³ के रूप में मिले क्वेश्चन तो सीधे क्या करना है, आंसर जो है a + b को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी शॉर्ट तरीका क्या है a + b को जोड़ दें, सिंपल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, a क्या है 0.5 है प्लस में b क्या है 0.6 है, दोनों को जोड़ दीजिए यानी 1.1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए समझ में आया बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ जाता है और ये टाइप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है 0.8 × 0.8 × 0.8 और माइनस 0.5 × 0.5 × 0.5। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 0.8 3 बार आया है, 3 बार गुना किया गया है 0.8 में 0.8 से, है ना, और 0.5 में भी 0.5 से 3 बार गुना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 0.8 देख रहे हैं ना आप लोग, इसको a मान लीजिए और ये जो 0.5 है इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे
0.8 को हम लोगों ने क्या माना है, ए माना है, और 0.5 को हम लोगों ने क्या माना है बच्चों, बी माना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 0.8 को जो है 3 बार गुना किया गया, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 0.8 का पावर क्यूब, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ, और माइनस का साइन दे दीजिए, बीच में दिया गया है, और यहाँ पे 0.5 का पावर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है तो मैंने इसी प्रकार कर दिया। ठीक है, कोई देखिए मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया, इसमें 0.8 को आपस में जो है 3 बार गुना किया गया है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख लूँगा 0.8 और इस पूरे का पावर 3 हो जाएगा, और माइनस में 0.5 को भी जो है आपस में 3 बार गुना किया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं 0.5 का पावर भी क्यूब कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गया। अब बच्चों आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और फिर इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, तो ये मालूम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो 0.8 का पावर क्यूब की ओर माइनस 0.5 का पावर क्यूब की ओर, अपॉन में ये जो संख्या दी गई है इसको लिख लीजिए, अपॉन में क्या दिया हुआ है, देखिए 0.8 गुने 0.8 है। ठीक है, 2 बार है, तो यहाँ पर 0.8 का होल स्क्वायर कर लीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0.8 का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 0.8 गुने 0 है, और प्लस में अब यहाँ पर 0.8 गुने 0.5 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस में यहाँ पर देखिए 0.5 गुने 0.5 है, तो 0.5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों आप लोग जो है, अब आप लोग जानते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, ए माइनस बी, यानी 0.8 क्या है, ए है, और 0.5 क्या है, बी है, तो ए माइनस बी, और बिल्कुल इसी तरह लिख दीजिए, तो होगा क्या कि ये और ये कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0.8 और माइनस में 0.5, यही बचेगा एट लास्ट यही बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। आया है आंसर समझ में? देखिए इसको जो है फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग खुद से भी बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही, इतने ही क्वेश्चन जो थे सिंप्लीफिकेशन से इम्पॉर्टेंट थे। तो यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और आप लोग ऐसी वीडियोस और चाहते हो, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, इसी तरह से आप लोग बोलेगा, तो मैं जो है 2 से 4 दिन के अंतर्गत कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।